जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास नाइन्थ का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर को स्टडी करेंगे। इस चैप्टर को स्टडी करने से पहले मैं थोड़ा सा इस चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शंस बता दूं। देखो यहाँ हमने लिखा है इंडियन फिलोसफर्स कन्नाद। महर्षि कन्नाद, इनको कन्नाद बोला गया। कन्नाद नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये एक संत थे, एक ऋषि थे और ये तपस्या करते थे और अपना जीवन यापन जो है जो कण मिल जाएगा, कण का मतलब होता है छोटा टुकड़ा, तो जो भोजन के छोटे टुकड़े थे, कण था, उनसे वो अपना जीवन यापन करते थे, या फिर कुछ फ्रूट्स मिल जाए उससे जीवन यापन करते थे, तो इन्हें नाम दिया गया कन्नाद। तो महर्षि कन्नाद तो अराउंड 500 BC बिफोर क्राइस्ट की बात करें, 500 पहले, 500 बिफोर क्राइस्ट, इन्होंने ये बताया था कि मैटर इज मेड अप स्मॉल पार्टिकल्स। जो मैटर है, मैटर क्या है? देखो ये भी मैटर है बेटा, जो ऑक्यूपाइज स्पेस, जो स्पेस को घेरता है, जिसमें वॉल्यूम है, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, दैट इज द मैटर। तीनों ने कहा कि जितने मैटर हैं सब क्या है? स्मॉल पार्टिकल से बने हैं। उस स्मॉल पार्टिकल्स को क्या नाम दिया इन्होंने? परमाणु। परमाणु को हम लोग बोलते हैं एटम, ठीक है। उसके बाद इंडियन फिलोसफर्स कात्यायन, इन्होंने कहा सेड दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन द कंबाइंड फॉर्म। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर O लिखा, तो O आपका एटम हो गया, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन, O एटम। अगर हमने इसे कंबाइंड कर दिया, 2 के फॉर्म में लिख दिया, तो ये हो गया मॉलिक्यूल्स, O2 मॉलिक्यूल्स। अगर ऑक्सीजन लिखा था तो हम इसे इंडिकेट करेंगे एटम से, बट हमने अगर O2 लिख दिया तो दैट इज द मॉलिक्यूल्स। तो इन्होंने कहा स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन द कंबाइंड फॉर्म ऑफ विच गिव्स अस वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर। जितने मैटर हैं ये कंबाइंड फॉर्म में हमें मिलेंगे। अब आप देखो ऑक्सीजन को अगर आप डिनोट करोगे तो ऑक्सीजन को आप O2 बोलते हो, कंबाइंड फॉर्म में है। नाइट्रोजन को बोलोगे तो नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने यहाँ लिखा है इसे देखो आप, ये लिखा है डेमोक्रेटिक्स एंड लिपिन्स सजेस्टेड दैट द मैटर इज मेड ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। इन्होंने कहा मैटर जो है सबसे टाइनी, सबसे छोटे से छोटे पार्टिकल से बना है, जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको इन्होंने क्या बोला? एटम बोला। इस टॉपिक्स में, इस पार्ट 1 में हम लोग एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। हमारा मोटिव है कि इसमें हम आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना, मोल्स निकालना, ये हम आपको समझा पाएँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डाल्टन्स लॉ को डिस्कस करेंगे। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना सिखाऊं, देन मोल देखेंगे, ठीक है। अब आप देखो मॉलिक्यूलर वेट के लिए, जैसे मान लो आपको H2O का निकालना है, H2O वाटर को बोलते हैं, तो आपको इसमें याद रखना पड़ेगा एटॉमिक मास ऑक्सीजन का, इसका होता है 16 और एटॉमिक नंबर होता है 8, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। हाइड्रोजन का जो है ना एटॉमिक मास 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है। अगर आप इसे बनाओगे, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसे आप मोलर मास बोल सकते हो, मोलर मास, या फिर आप इसको मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हो, ठीक है। कैसे निकालेंगे? देखो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप इसे लिखो 2 इंटू हाइड्रोजन है, इसे आप लिखो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। देखो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, यहां से ये ऑक्सीजन अलग है, तो प्लस आप लिखो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो आप देखो 2 लिखा इंटू हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है 1 होता है, मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया है, तो आप इसे 1 लिख दो, ठीक है। इस हाइड्रोजन से ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन जो आपका है एक मॉलिक्यूल से H2 और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, देखो ये 1 है, ठीक है। तो ये एटम हो गया, तो ये दोनों अलग अलग है, तो आपको यहाँ प्लस करना पड़ेगा और इसका एटॉमिक मास लिखना पड़ेगा। इसका एटॉमिक मास मैंने आपको बताया था 16 और 2, ये हो गया आपका 18 AMU। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ मैं आपको मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखा रहा हूँ, देन इसके बाद न्यूमेरिकल्स आएंगे। चलिए इसके बाद एक और निकालें। देखिए मोलर मास
मोलर मास ऑफ H2SO4। आपको इसका निकालना है, बड़ा ध्यान से देखना। आपको सल्फर का एटॉमिक मास याद होना चाहिए। एटॉमिक मास सल्फर का होता है 32, हाइड्रोजन का भी हमने आपको बताया 1, ऑक्सीजन का भी हम लोगों ने डिस्कस किया 16। सल्फर का अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो ये 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, बट एटॉमिक मास सल्फर का 32, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 8। अब आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो या फिर मोलर मास निकालो। देखो इसको लिखेंगे 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, प्लस क्योंकि ये अलग है, सल्फर अलग है, फिर देखो सल्फर आपका 1 है, तो 1 इंटू सल्फर का एटॉमिक मास, तो आप लिखो 1 इंटू सल्फर का एटॉमिक मास हाउ मच, कितना लिखा था हमने सल्फर का एटॉमिक मास 32, तो आप यहाँ लिखो 32, ठीक है 32 लिख दिया, प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स है कितने हैं 4 हैं, तो 4 इंटू ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स का एटॉमिक मास होता है 16, ऑक्सीजन का 16 हमने यहाँ लिखा है, इसे आप सॉल्व कर लो तो ये आएगा 2 प्लस 32 प्लस 16 4 जा 64, इसे जब आप ऐड करोगे तो 4 2 6 2 8 98 आएगा और ये हो जाएगा AMU। इस तरह से हम लोग मोलर मास निकालेंगे। एक दो मोलर मास और देखें, चलिए HCl का निकालते हैं। HCl आपको निकालना है मोलर मास ऑफ HCl। तो HCl में आप देखो H1 है और Cl भी 1 है, तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, का एटॉमिक मास 1 होता है, प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है। अब Cl का एटॉमिक मास लर्न कर लो, एटॉमिक मास ये होता है 35.5, जब आप इसे ऐड करोगे तो 1 प्लस 35.5 आंसर आपका आएगा 36.5 AMU। इस तरह से हम लोग यहाँ पर मोलर मास या एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं। अब NCERT की कुछ क्वेश्चंस देख लें, ठीक है। NCERT की बुक हमारे पास है, आप देखो पेज नंबर, अगर पेज नंबर की बात करें हम तो पेज नंबर 40 में क्वेश्चन है एग्जाम्पल 3.2, ये है एग्जाम्पल 3.2। इसमें कह रहा है कैलकुलेट द फार्मूला यूनिट मास CaCl2 का आपको फार्मूला एटॉमिक मास पूछ रहा, फार्मूला मॉलिक्यूलर यहां आपसे पूछ रहा, देखो कैलकुलेट द फार्मूला यूनिट मास दैट मींस मोलर मास हमें निकालना है। तो कैल्शियम का आपको याद रखना है, कैल्शियम का एटॉमिक मास जो है ये 40 होता है, और एटॉमिक नंबर की बात करें तो ये 20 होता है। क्लोरीन अभी मैंने आपको बताया था 35.5। अब आप देखो कैल्शियम 1 है, तो आप लिखोगे 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, तो कैल्शियम का कितना लिखा 40, प्लस 2 इंटू Cl, क्लोरीन का है आपका 35.5। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लो तो 40 प्लस इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये 71 हो जाएगा, और 71 में आप 40 को सम कर दो तो ये आपका आएगा 111, तो ये आएगा 101 ग्राम लिख सकते हो, या फिर से आप एटॉमिक मास यूनिट लिखो, ज़्यादा अच्छा ग्राम ना लिखो, एटॉमिक मास यूनिट लिखो। तो ये इसका निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर मैं देखूं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O2 Cl2 CO3 CH4, ये सब आप निकाल सकते हो। उसमें से मैं 2-3 आपको निकाल कर समझा दूं, फिर तो आप बना लोगे। चलिए इसे बनाएं। ये है क्वेश्चन है 1, पेज नंबर मैं लिख दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। पेज नंबर है 40। इसमें फर्स्ट देखो हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 का मॉलिक्यूलर मास निकाला, वेरी सिंपल, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है आपको पता है, तो ये हो जाएगा 2 AMU, निकाल लिया AMU। नेक्स्ट कह रहा है O2 का निकालना, तो O2 का जब आप निकालोगे तो ऑक्सीजन जो है 2 मॉलिक्यूल्स है, तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, अभी मैंने आपको बताया इसका होता है 16, ये हो जाएगा 32 AMU, बन गया। नेक्स्ट कह रहा है Cl2, तो Cl2 का जब आप निकालोगे तो 2 इंटू Cl का एटॉमिक मास देखो, अभी मैंने आपको बताया था 35.5, डेट मीन्स ये आ जाएगा 71 AMU एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इसके आगे आप बड़ा आसानी से निकाल सकते हो सब। चलो निकाल लें इसे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन को समझेंगे।
फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है CO2। CO2 कार्बन का होता है एटॉमिक मास, इसे लर्न करना पड़ेगा आपको। एटॉमिक मास कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का भी मैंने आपको बताया 16। आप यहाँ लिखोगे, देखो ये 1 है, C1 है, तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो कार्बन का हो गया 12 प्लस ये अलग हो रहा है इससे, तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, ये हो गया 12 प्लस 32, 16 टू 32, आपके पास आएगा ये 44 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए, इसके बाद है आपका CH4। CH4 वेरी सिंपल, देखिए कार्बन 1 है, तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कार्बन का भी आपने देखा 12 प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आपको अभी बताया था 1 होता है, तो ये 12 प्लस 4 दैट मीन्स 16 AMU निकल गया। इट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एंड 1 इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट देखो आप, फिर दिया हुआ C2H6। C2H6 कैसे बनाओगे, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कार्बन का होता है 12 प्लस ये अलग है 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1 है, तो ये हो गया 24 प्लस 6, ये आपका हो गया 4 10 30, देखिए 30 AMU। ठीक है, इस तरह से आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को करें। C2H4, देखो C2H4 भी इसी तरह से बनेगा, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कार्बन का होता है 12 प्लस ये अलग है 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1 हो गया, हो गया 12 टू 24 प्लस 4 इक्वल टू 28 AMU बन गया AMU। नेक्स्ट बना दे। उसके बाद दिया है आपको NH3, देखिए NH3, N हो गया आपका नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जो है आपको ये लर्न करना पड़ेगा, एटॉमिक मास होता है 14। ठीक है, तो देखो N1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का हो गया 14 प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हो गया 1, तो ये आ गया 14 प्लस 3 दैट इज 17 AMU। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लें इसी में, आपको एटॉमिक मास क्लियर हो रहा होगा, एटॉमिक मास कह लो मोलर मास कह लो, ठीक है एक ही बात है। इसके बाद है आपका CH3OH, देखिए ये 1 है, तो आप लिखना है 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 हो गया प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, अभी बताया था 1, ये अलग है ये अलग है, प्लस ऑक्सीजन भी अलग है ये 1 है, तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 प्लस 1 ये भी 1 है, तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का होता है 1। जब आप इसे सॉल्व कर लो ये आपके पास आ जाएगा 12 1 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस का 1, अब आप ऐड कर लो, देखो ये हो गया आपका 15 16 कितना हो गया 32 AMU एटॉमिक मास यूनिट, 12 और 3 15 1 16 32 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो ये आपका निकल गया एटॉमिक मास यूनिट में, इसका ऐसा यूनिट होता है, मॉलिक्यूलर वेट बोल लो या मोलर मास बोल लो। अब आप देखो मोल कैसे निकालते हैं, तो मोल होता क्या है पहले, तो मोल निकालने का फॉर्मूला है, पहले आप मोल देखो, 1 मोल की बात करें तो 1 मोल इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स या फिर एटम या फिर आयंस। ठीक है, आयंस, ठीक है, तो 1 मोल की वैल्यू 6.022 10^23 मॉलिक्यूल्स एटम और आयन। इसे एवोगाड्रो ने सबसे पहले दिया था, हम लोग इसलिए इसे एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं और इसे रिप्रेजेंट करते हैं n से, तो n इक्वल टू हो गया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स एटम्स और आयंस। ठीक है, अब मोल निकालने का फॉर्मूला पे डिस्कस कर रहे थे, आप देखो मोल का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो मोल का फॉर्मूला होगा गिवन मास, जो मास गिवन होगा हम उसे लिखेंगे डिवाइडेड बाय, अगर मान लीजिए ऑक्सीजन एटम है तो दैट मीन्स O है, अगर O2 मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है तो O2 लिखेंगे, अगर एटम की बात कर रहा है तो ओनली O लिखेंगे, अगर एटम है तो मैं एटॉमिक मास लिखेंगे, और अगर मॉलिक्यूल्स है तो मैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास लिखेंगे।
हम यहाँ मोलर मास लिख सकते हैं, मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। तो ये मोल का फॉर्मूला है। एक क्वेश्चन देख लें इससे रिलेटेड। चलिए आप बुक से ही उठा लें क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में यहाँ से एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, पहले एग्जाम्पल की ले लूँ क्वेश्चन, उसके बाद एक्सरसाइज की सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं लिख दूँ 52 ग्राम ऑफ हीलियम, He हीलियम होता है, फाइंडिंग मोल फ्रॉम मास। आपको यहाँ पर निकालना है, इतना ग्राम दिया है, फाइंडिंग मोल ऑफ मास, आपको मोल की वैल्यू निकालनी है। मोल इक्वल टू व्हाट, हाउ मच मोल आर प्रेजेंट इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो हीलियम का एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम ये होता है 4। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपको मोल निकालना है। तो मोल का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। हीलियम है तो मोलर मास ना लिख करके हम यहाँ पर एटॉमिक मास लिखेंगे। क्यों भाई, क्योंकि हीलियम अकेला है, हीलियम He एटम है, तो यहाँ लिखोगे आप एटॉमिक मास। ठीक है, अगर यहाँ O2 होता तो हमें लिखना पड़ता मोलर मास। तो आप गिवन मास देखो, गिवन मास दिया है 52 डिवाइड बाय एटॉमिक मास इसका 4 होता है, 4 से आप इसको डिवाइड कर लो, 4 1 जा 4, ठीक है, 4 3 जा 12, तो ये आपके पास आ गया 13 मोल। ये निकल गया आपका 13 मोल। ठीक है, 52 ग्राम हीलियम में हाउ मच मोल आर प्रेजेंट, 32 ग्राम। ठीक है, देखो 4 1 जा 4, ठीक है, 1 आया, 4 3 जा 12, तो 13 मोल निकल गया। तो मोल निकालने का जनरली ये फॉर्मूला है, ऐसे मोल निकालते हैं। ठीक है, अब आप इसके बाद के क्वेश्चन को देखें। ठीक है, देखिए ये आप बना लोगे, मुझे पता है। इसका एक क्वेश्चन मैं और आपको बता दूं, सेकंड क्वेश्चन देख लो। ये दिया हुआ 12.044, मैं क्वेश्चन लिख दूं, इंटू 10 to the power 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम फाइंडिंग मोल फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आपको यहाँ पर मोल निकालना है, मोल निकालना है। दिया हुआ क्या, ये देखो आप, दिया हुआ है यहाँ पर एटम, कह रहा है 12.044 इंटू 10 to the power 23, आपको एटम दे दिया गया किसका, हीलियम का। तो हाउ मच मोल आर प्रेजेंट, तो इसको ऐसे लिखेंगे, देखो आप 6.022 इंटू 10 to the power 23, यहाँ एटम की बात कर रहा है तो आप यहाँ एटम लिखो। अगर यहाँ मॉलिक्यूल्स कहता तो मॉलिक्यूल्स लिखते, आयंस कहता तो आयंस लिखते, इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, 1 मोल इक्वल टू 6.022 10.23 एटम। अब आपके पास इतना एटम दिया तो आप देखो 1 में कितना होगा, 1 में होगा 1/6.022 इंटू 10 to the power 23 एटम, सॉरी इतना मोल। ठीक है, कितने का निकालना है आपको, 12 पॉइंट इतना, तो आप लिखो 12.044 इंटू 10 to the power 23 एटम इक्वल टू, पहले तो आप लिख लो 1/6.022 इंटू 10 to the power 23 इंटू, देखो 1 के लिए डिवाइड करते हैं, 1 में कम होता है तो डिवाइड करते हैं, अब इतने में निकालना है तो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इंटू लिखोगे 12.044 इंटू 10 to the power 23। ठीक है, अब आप इसे मिटा दें हम। चलिए अब इसे सॉल्व करें। देखिए ये 2 टाइम्स में कट जाएगा और ये यहाँ से कट हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 2 मोल। ठीक है, 2 मोल आपका कैलकुलेट होकर के आ गया। ये आपसे मांगा था हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट, तो 2 मोल्स। ठीक है, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले लें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे देखो। देखिए अब मैं यहाँ से क्वेश्चन ले लूँ, पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले लें। तो एक्सरसाइज को देखो आप, एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, आप इसे पढ़ो। मैं इस पार्ट में आपको न्यूमेरिकल्स बता रहा हूँ, सेकेंड पार्ट में हम लोग इसकी थ्योरी को डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट वाला आप देखो, 0.04 सैंपल ऑफ कंपाउंड। ये कह रहा है कोई कंपाउंड है, सैंपल लिया गया 0.24 ग्राम, इतना ग्राम सैंपल है। अब इसमें 0.2 ग्राम सैंपल दिया गया जो कि कंपाउंड है, इसमें क्या क्या इंक्लूड है और कितना है वो आप देखो। इसमें कह रहा है कि 0.096 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को ध्यान से देखो आप, इसमें लिखा है
069 ग्राम ऑफ सॉरी ऑक्सीजन बोरोन है, तो आप बोरोन लिख लो, इतना बोरोन है इस कंपाउंड में मौजूद है बोरोन। और सेकेंड जो कह रहा है 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इतना ऑक्सीजन है। ठीक है, अब आपसे मांग रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय द वेट। अब आप देखो यहां मैं बता रहा हूं, एक आपको सैंपल दिया गया है, कंपाउंड दिया गया जिसका वेट है 0.25 ग्राम, उसमें कह रहा है उस कंपाउंड में 0.096 ग्राम ऑफ बोरोन है और 0.44 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। अब आपसे ये कहा जाएगा कि आप सीबीएसई का पेपर दे रहे हो, वो 600 का है, उसमें से आप मैथ्स में ला रहे हो 100 में 90, तो हाउ मच परसेंटेज। तो आप क्या करते हो, मैथ्स के परसेंटेज को लिखते हो ऊपर, डिवाइड बाय टोटल इनटू 100। हम यही काम यहाँ करेंगे। जब हमें परसेंटेज पूछा गया है, परसेंटेज ऑफ बोरोन, मास ऑफ बोरोन कितना है, तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखो यहाँ सॉल्यूट हो रही है, सॉल्यूट का क्या मतलब है, सॉल्यूट का मतलब है जो सबसे कम क्वांटिटी में है उसे सॉल्यूट कहते हैं, और जो लार्जर क्वांटिटी में है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं। तो सॉल्यूट यहाँ पर ये है, देखो अगर बोरोन की निकाले तो इतना ग्राम बोरोन उसमें घुला हुआ है, इसी में घुला हुआ है, और 0.44 ग्राम ऑक्सीजन घुला हुआ है। तो नंबर ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास, मोलर मास लिखने के बजाय आप यहाँ लिखो जो टोटल है सैंपल का जो है, तो आप यहाँ लिख दो टोटल, ठीक है, मास ऑफ सैंपल, मास ऑफ सैंपल जो दिया हुआ इनटू आपको 100 करना है। ठीक है, या फिर आप इसको इस तरह से डायरेक्ट बना सकते हो, कैसे, ऐसे फॉर्मूला लिख के बनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो आपको परसेंटेज ऑफ बोरोन निकालना है, परसेंटेज ऑफ मास ऑफ बोरोन, तो आप क्या करोगे, बोरोन का लिख दोगे 0.096 डिवाइडेड बाय, यहाँ लिखोगे टोटल, टोटल आपका है 24 इंटू आप करोगे 100, ठीक है, इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए। देखो जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट ये कम है, डिवाइड बाय टोटल, टोटल सैंपल हमारा 0.24 था, इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए। तो अब आप क्या करोगे, इसको जब कट करोगे तो ये आपका 4 4 जा 16, डैट मीन्स ये 4 टाइम्स में कट जाएगा और एक पॉइंट हटाओगे तो ये आ जाएगा आपका 40%। ठीक है, अगर आप परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की बात करो, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का आप पहले ऊपर लिख लो, हाउ मच ऑक्सीजन 0.144 इंटू टोटल सैंपल, टोटल सैंपल कितना है 24 है, इंटू 100 कर लो, तो आप यहाँ देखो 24 होता है, डैट मीन्स ये वाला पार्ट 6 टाइम्स में कट जाएगा, एक पॉइंट हटाओगे तो ये हो जाएगा 60%। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने हमें सैंपल दिया है, कंपाउंड का सैंपल दिया है, वो 0.24 ग्राम था, ठीक है, उसमें बोरोन का जो परसेंटेज है 40% है और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो 60% है।